वेलकम बैक टू साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। आई एम योर ओन जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका मैम। आज हम एक नया चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। ओके, अगर हम बात करें स्केलेटल सिस्टम की, तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या काम का है? हम जो खड़े हुए हैं, जो चल रहे हैं, जो फिर रहे हैं, जो सारी चीज़ें हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन की। स्केलेटन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। स्केलेटन हैज़ मेन 2 टाइप्स। ठीक है, तो अगर बोलेंगे ओके, स्केलेटन हैज़ 2 मेन फॉर्म। ठीक है, 2 मेन फॉर्म होती है। दैट इज फर्स्ट इज एक्सोस्केलेटल, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सोस्केलेटल की, एक्सोस्केलेटल। एंड द सेकेंड वन इज एंडोस्केलेटल, एंडोस्केलेटल। एक्सोस्केलेटल से हम क्या समझेंगे? एक्सटर्नल स्केलेटल, है ना। ये क्या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस इज एक्सटर्नल स्केलेटल। एंड एंडोस्केलेटल से हम क्या समझेंगे? इंटरनल स्केलेटल, है ना। ये क्या है हमारा? इंटरनल स्केलेटल। अच्छा, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम इंटरनल स्केलेटल की बात करेंगे तो जैसे हमारी बोन्स हुई, कार्टिलेजेस हुए, वो क्या किसका पार्ट है? हमारे एक्सोस्केलेटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सोस्केलेटल का। तो एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो एक्सोस्केलेटल किससे मिलके बना हुआ है? बोन्स हुआ, कार्टिलेजेस हुए, इन सब से वो बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें जो एक्सोस्केलेटल होता है हमारा, वो किससे बना हुआ है? जैसे आपके हेयर हुआ, ठीक है, जैसे हेयर हुआ, नेल्स हुए, नेल्स हुआ, उसके साथ में जैसे फीदर्स हुए, क्लॉस हुआ, इन सब से हमारा जो एक्सोस्केलेटल है वो फॉर्म हुआ है। एक्सोस्केलेटल का काम क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो बॉडी का आउटर सरफेस होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वहीं अगर हम एंडोस्केलेटल की बात करेंगे तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, इंटरनल पार्ट्स होंगे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा कौन? एंडोस्केलेटल। कौन प्रोवाइड करेगा? एंडोस्केलेटल। और उसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं हम कि जो एक्सोस्केलेटल होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। कैसा रहेगा? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? नॉन लिविंग, है ना। तो जो एक्सोस्केलेटल रहेंगे वो कैसे रहेंगे? नॉन लिविंग। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटल की अगर बात करेंगे, इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और अगर देखेंगे तो बोन्स और जो कार्टिलेजेस है हमारी वो कैसी हैं? लिविंग, है ना। तो ये कैसे है? इनका काम लिविंग है। तो इंटरनल स्केलेटल और एक्सटर्नल स्केलेटल के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्केलेटल है वो हमारी बाहर की जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। वहीं इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एक्सोस्केलेटल। मतलब हम किसके बारे में बात करेंगे? पूरा स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो वहीं अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसके अंदर कितनी बोन्स होती है। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर लगभग अगर हम बोन्स की बात करेंगे तो फीटल लाइफ में, ठीक है, फीटल लाइफ में अगर हम बात करेंगे, किसमें? फीटल एज ऑफ फीटल लाइफ में अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमको लगभग 306 बोन्स हमें देखने को मिलेगी। कितनी? 306 बोन्स देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम एट द टाइम ऑफ बर्थ की बात करेंगे, ठीक है, कहाँ बात करेंगे? एट बर्थ की अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम हमको कितनी बोन्स देखने को मिलती है? 270। और आफ्टर बर्थ, है ना, आफ्टर बर्थ की अगर बात करेंगे तो उस दौरान हमको देखने को मिलेगी कितना? आफ्टर बर्थ के बाद में एडल्ट स्टेज तक, इन एडल्ट स्टेज में अगर हम देखेंगे तो हमको कितनी बोन्स देखने को मिलेगी? लगभग 206 बोन्स हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है आज क्या है? ये हमारा टारगेट है क्या है? 206, मतलब 206 बोन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो स्केलेटल सिस्टम जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है एक्सियल स्केलेटल एंड दूसरा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल। सबसे पहले हम याद करेंगे इनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में कि एक्सियल स्केलेटल क्या होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटल क्या होता है। और मोटा चीज़ हम क्या याद रखेंगे कि हमको कितनी हड्डियों को के बारे में बात करनी है? 206 हड्डियों को हमको याद रखना है।
एक्सियल स्केलेटल जो होता है वो प्रेजेंट रहता है ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, है ना। जो मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी जो रहेगा वो कौन फॉर्म करेगा, एक्सियल स्केलेटल। कौन फॉर्म करेगा, एक्सियल स्केलेटल। वहीं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हमारा ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुए, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, इन सबको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एक्सियल स्केलेटल। देखो ये पूरा ब्लू वाला जो पूरा पोर्शन है जो सेंटर में प्रेजेंट है, सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्सियल स्केलेटल। वहीं अगर हम दूसरा पार्ट देखेंगे दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है वो आपके अपेंडेजेस फॉर्म करता है। अपेंडेजेस मतलब अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स का फॉर्मेशन करेगा। अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, अपर लिम्स को अब हमारे एक्सियल स्केलेटल से तो जोड़ना पड़ेगा, तो अपर लिम्स को एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने के लिए गिर्डल्स प्रेजेंट रहते हैं। उसी तरीके से लोअर लिम्ब को भी एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने के लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं, गिर्डल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है वो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता, मतलब उसका ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटल की, तो एक्सियल स्केलेटल जो होता है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल में, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में लगभग होती हैं 126 बोन्स। कितनी होती है, 126 बोन्स। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटल की, तो एक्सियल स्केलेटल में होती है, एक्सियल स्केलेटल में होगी 80 बोन्स। कितनी होगी, 80 बोन्स। तो एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में कितनी होगी, 126। इस तरीके से आज हम कितनी बोन्स के बारे में याद करने की कोशिश करेंगे, 206। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप लास्ट तक देखोगे तो होप आपको बहुत सारी बोन्स जो है वो याद हो जाएंगी। चलो सो आज हम बात करेंगे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें कितनी बोन्स होती है, 80, और अपेंडिकुलर में कितना होता है, 126। टोटल कितनी है, 206, ठीक है। 80 126 दैट इज 206। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा एक्सियल स्केलेटल है उसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हेड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हेड की। तो हेड के अंदर होता है लगभग 29 बोन्स। कितनी रहेंगी हेड के अंदर, 29 बोन्स होगी। फिर उसके बाद में दूसरी बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमें देखने को मिलेगी 26 बोन्स। रिब्स में हमें देखने को मिलेगी 24 बोन्स। एंड लास्ट वन इज स्टर्नम, जिसमें हमें कितनी देखने को मिलेगी, 1 बोन देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमारा जो पूरा एक्सियल स्केलेटल होता है उसके अंदर 80 बोन्स प्रेजेंट रहती है। कितनी बोन्स प्रेजेंट रहेंगी, 80। ओके, अब अगर हम बात करें हेड की, तो हेड के अंदर हमने कितना बोला, 29। हेड में हम कितना बोल रहे हैं, 29। तो इस हेड में 29 होने में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं। कैसे, स्कल में हम बोल रहे हैं 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं सबसे पहले स्कल के बारे में। तो स्कल में हम बोल रहे हैं कितनी बोन्स है, 22 बोन्स। तो स्कल के अंदर क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहले जो क्रेनियम, जो ब्रेन बॉक्स है वो, और फेस, ये दोनों चीजें किसके अंदर आएगी, स्कल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो आपके ईयर बोन्स और जो हाइड बोन है वो आपके स्कल में नहीं आएगी। तो आपके हेड में आएगी लेकिन स्कल में नहीं आएगी। हेड में कितने बोला हमने, 29। हेड में कितनी बोली, 29। तो स्कल में कितनी है, 22। स्कल में भी 22 में हम बोल रहे हैं कि क्रेनियम में कितनी है, 8, और फेस, जो हमारा फेस होता है वो कितनी बोन से मिलके बना हुआ है, 14 बोन से। कितनी बोन से, 14। कैसे याद रखेंगे आगे जाके मैं बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला जो है वो ईयर ऑसिकल्स है। ईयर ऑसिकल्स जो है स्कल का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है, हेड का पार्ट है। तो हमको देखना है ईयर ऑसिकल में कितनी होती है, एक कान में 3 बोन्स एंड दूसरे कान में भी कितनी होती है, 3 बोन्स। इस तरीके से कितनी हो गई, 6 बोन्स। 6 बोन्स हमें किस में देखने को मिलेगी, ईयर ऑसिकल, मतलब कान की जो बोन्स होती है उसके अंदर। अगला लास्ट जो है एक और बच्चा जिसका नाम है हाइड बोन। क्या नाम है उसका, हाइड बोन। हाइड बोन जो है वो कितनी होती है, सिंगल एक ऐसी बोन होती है जो कि सिंगल बोन होती है जो कि किसी भी दूसरी बोन के साथ में आर्टिकुलेट नहीं होती है, ये फ्री रहती है अपनी। तो हमने बात करी हेड के अंदर 29, मेरे साथ एक बार फिर से रिवाइज करो। हेड में 29 में हम बात कर रहे हैं स्कल में 22, उसके अलावा ईयर ऑसिकल्स में 6 एंड लास्ट वन इज हाइड बोन दैट इज 1। ओके, स्कल में भी हमने 2 बात करी, फेशियल बोन जो है उसमें 14 और क्रेनियम
क्रेनियम जो है उसके अंदर 8 बोन्स प्रेजेंट रहती है। ओके, तो इस तरीके से हमने याद करा कि हेड के अंदर कितना होगा 29 बोन्स। अगला है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितना होगा, दैट इज 26। वर्टिब्रल कॉलम दैट इज बैकबोन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैकबोन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, बैकबोन के बारे में। अगला है रिब्स दैट इज पसलियां, है ना, तो पसलियों में कितनी होगी 24 एंड लास्ट वन इज स्टर्नम। इस तरीके से हमने बात करी। एक्सियल स्केलेटल में कितना होगा 80 बोन्स। याद करो वापस से 80 बोन्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटल। ओके, जो अपेंडिकुलर जो स्केलेटल होता है वो हम बोल रहे हैं कि अपेंडेजेस का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, अपेंडेजेस। ऊपर वाला है तो अपर लिम्स, नीचे वाला है तो लोअर लिम्स। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो जो लिम्स होते हैं वो दो टाइप में हमने डिवाइड कर दिया, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ठीक है, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अगर हम देखेंगे अपर लिम्ब के अंदर, मतलब मेरे इस हाथ में और इस हाथ में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 30, इसमें भी 30, इस तरीके से कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, तो 30 और 30 दैट इज 60। कितनी हो जाएगी 60 बोन्स हमें देखने को मिलेगा किसमें, अपर लिम्स में। अच्छा, अपर लिम्ब का एक और नाम होता है दैट इज फोर लिम्ब। क्या बोलेंगे हम इसको, फोर लिम्ब। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है उसके अंदर लगभग कितनी होती है 126। तो हमने 60 की तो बात कर ली, 60 इस हाथ में, 60 इस हाथ में, तो इस 30 इस हाथ में और 30 इस हाथ में, तो इस तरीके से कितनी हो गई 60। ओके, नाउ हम बात करें लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब को हम क्या बोलेंगे, हाइंड लिम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्ब में भी जिस तरीके से हाथ में 30 और 30 होती है उसी तरीके से हाइंड लिम्ब में भी हमें 30 और 30 देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो जाएगी 60। तो 60 + 60 इज इक्वल टू 120। तो हम देखेंगे कि जो लिम्स हैं उसमें हमें कितने देखने को मिल रही है 120 और हमको बनानी कितनी है 126। तो 6 बोन्स अभी भी क्या है, रिमेनिंग है। तो ग्रिडल की बात करते हैं। तो ग्रिडल जो रहते हैं, आपका अपर लिम्ब बना, लोअर लिम्ब बना, लेकिन उसको मेन जो सेंट्रल एक्सिस है हमारा, जो एक्सियल स्केलेटल है, उससे तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसको जो ज्वाइन करने का काम है वो कौन करते हैं, ग्रिडल। उसी तरीके से हम कैसे याद रखेंगे, जो अपर लिम्स होते हैं उनको जो मेन एक्सिस से ज्वाइन करने का काम करते हैं, वो जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं पेक्टोरल ग्रिडल। क्या बोलेंगे हम उसको, पेक्टोरल ग्रिडल। कितने होते हैं 4। कितने होंगे 4। अभी भी 2 और बचे हैं, है ना, 126 करने में अभी भी 2 और बचे। अभी कितने हुए हैं 124। ओके, अभी अब 2 हम बोल रहे हैं जिस तरीके से ऊपर हमारे हाथ को जोड़ने के लिए हमारे मेन सेंट्रल एक्सिस के लिए हमारे पास पेक्टोरल ग्रिडल है, उसी तरीके से हमारे जो लोअर लिम्स है उसको मेन सेंट्रल एक्सिस से एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने के लिए हमारे पास में ग्रिडल है जिसका नाम है पेल्विक ग्रिडल। क्या नाम है उसका, पेल्विक ग्रिडल। उसका नंबर कितना है 2। तो हमने कितना देख लिया 126। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करो, एक्सियल स्केलेटल में 80, एपेंडिकुलर स्केलेटल में 126। ओके, तो एक्सियल स्केलेटल में हेड के अंदर 29, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26, रिब्स के अंदर 24 एंड लास्ट वन इज स्टर्नम में कितनी है 1। वहीं अगर हम बात करेंगे किसकी, अपेंडिकुलर स्केलेटल की, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या होगा, हमारे लिम्स के अंदर, अपर लिम्स के अंदर 60, लोअर लिम्स के अंदर 60, इस तरीके से 120। उसके साथ में जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है वो 4, पेल्विक ग्रिडल में 2, इस तरीके से कितनी हो गई 126। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारा एक्सियल स्केलेटल। क्या शुरू करेंगे, एक्सियल स्केलेटल का फर्स्ट पार्ट दैट इज हेड, है ना। क्या शुरू करेंगे, हेड। तो हेड के अंदर अगर हम देखेंगे तो हेड को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज स्कल एंड ईयर ऑसिकल्स एंड लास्ट वन इज हायोइड बोन। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, स्कल की। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम आज, स्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्कल में अगर हम देखेंगे तो स्कल के अंदर अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट हमने बात करी थी। कितने पार्ट्स की बात करी थी, 2 पार्ट, एक फेशियल बोन्स एंड दैट वन इज क्रेनियम। ओके, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रेनियम के बारे में, जिसको हम एक और नाम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स। क्या बोलेंगे उसको, ब्रेन बॉक्स। ठीक है, ब्रेन बॉक्स बनाने के लिए कितनी हड्डियों की जरूरत है, 8। वहीं अगर हम बात करेंगे फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन्स जो है, ओके, फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन में हम देखेंगे कितनी बोन्स रहेगी 14। कितनी रहेगी 14। तो जो क्रेनियम है या फिर ब्रेन बॉक्स है वो क्या करेगा, जो हमारी ब्रेन है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करेगा, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा। कौन, क्रेनियम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्रेनियल बोन्स की। ठीक है,
ओके सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियल बोन्स की। तो जो क्रेनियल बोन्स होती हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगी, एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग प्रोवाइड करेगी, हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग टू ब्रेन, है ना। अगर ब्रेन जो है हम बोल रहे हैं एक्सेल स्केलेटल जो है वो हमारे मेन इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर ब्रेन के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखो ये तुम्हारा ब्रेन है, अगर इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो अगर नहीं होती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग अगर नहीं होती है तो डायरेक्ट जो एक्शन होगा वो किसके ऊपर होगा, ब्रेन के ऊपर। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में क्या है, क्रेनियम है। क्या है, क्रेनियम। तो क्रेनियम जो है वो शुरू कहाँ से हो जाएगा, हमारा फोरहेड से शुरू हो जाएगा, ठीक है। फोरहेड और जो आई का जो सॉकेट है उससे हमारा जो फोरहेड क्रेनियम है वो इधर से शुरू हो जाएगा। तो अपर पार्ट ऑफ दी आई सॉकेट सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले मेरे साथ में याद करो, सबसे पहले आगे की तरफ बोन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, ऊपर की तरफ जो छत बनाती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल बोन, पीछे की तरफ जो बोन होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीपिटल बोन, कान की तरफ जो बोन होगी उसको हम बोलेंगे टेम्पोरल बोन, और बीच में सेंटर में जो बोन होती है अंदर की तरफ उसको हम बोलते हैं स्फिनोइड और इथमोइड बोन। चलो मेरे साथ में हम देखते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करें फ्रंटल बोन की। तो फ्रंटल बोन जो रहेगा वो क्या बनाएगा, फोरहेड बनाएगा, फोरहेड का फॉर्मेशन करेगा, और उसके साथ में जो आईज है, अपर पार्ट ऑफ द आईज जो है उसका सॉकेट, अपर पार्ट ऑफ द आई का सॉकेट फॉर्म करेगा। ओके चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्रंटल बोन है वो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा फोरहेड और उसके साथ में अपर पार्ट ऑफ द आई सॉकेट, अपर पार्ट ऑफ आई सॉकेट, ठीक है। देखो ये यहाँ तक है आई, ये आई है, आई का अपर पार्ट है, तो यहाँ तक ये पूरा हमारी कौन सी बोन है, फ्रंटल बोन। उसके बाद में हम बात करें किसके बारे में, पैराइटल बोन। तो जो पैराइटल बोन है वो क्या करेगी, रूफ फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, रूफ, ठीक है। तो ओके ये फॉर्म करेगी, इट फॉर्म रूफ, ठीक है। क्रेनियम का रूफ कौन बनाएगा, पैराइटल बोन। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल जो है वो क्या बनाएगी, जो हिंड पार्ट है उसका फॉर्मेशन करेगी। और वहीं अगर हम बात करेंगे टेम्पोरल बोन की, तो जो टेम्पोरल बोन है वो फॉर्म करेगी लेटरल पार्ट, ठीक है। लेटरल पोर्शन जो है वो लेटरल पार्ट पे प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने याद रखा, एक पहले सामने की तरफ फ्रंटल, दो पैराइटल और एक पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। ये कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। अब उसके बाद में अभी 4 और बाकी है, तो दोनों तरफ हमको ध्यान रखना है, दोनों तरफ, दैट इज टेम्पोरल। ये टेम्पोरल बोन के अंदर मिडल और ईयर, इंटरनल ईयर जो है वो प्रेजेंट रहता है। क्या रहेगा इसके अंदर, मिडल एंड इंटरनल ईयर, इनर ईयर, और जो इनर ईयर है प्रेजेंट हमें देखने को मिलेगा किसमें, टेम्पोरल बोन में। अगर कोई पूछे कि तुम्हारा कान कौन सी हड्डी के इधर है, तो किसके अंदर है, टेम्पोरल बोन के अंदर। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्सीपिटल की बात करेंगे। तो ऑक्सीपिटल जो रहता है उसके पास में एक अपन बोलते हैं एक हॉल होता है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या बोलेंगे इसको, फोरामेन मैग्नम। इससे क्या होगा, जो ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलेगी वो स्पाइनल कॉर्ड इस होल से होते हुए जाएगी, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के दोनों तरफ कॉन्डाइल प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है। इसकी देखो इस तरीके से दोनों तरफ कॉन्डाइल प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ये जो कॉन्डाइल्स होते हैं वो 2 होने के कारण जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोंडाइलिक। क्या बोलेंगे इसको, डाइकोंडाइलिक स्कल, है ना। डाइकोंडाइलिक स्कल होने के कारण ही हमारा जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके का हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स की बात करेंगे, तो उनके अंदर कैसा होता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, मोनोकोंडाइलिक। इससे हमारी जो फर्स्ट वर्टिब्री है दैट इज एटलस, वो अटैच होती है ना। फर्स्ट वर्टिब्री दैट इज एटलस जो है वो क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, ये एटलस,
आगे हम पढ़ेंगे एटलस के बारे में। तो हमको क्या याद रखना है कि जो हमारा स्कल है वो कैसा है, डायकोंडाइलिक स्कल है, और जो एक ओपनिंग है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है उसका नाम क्या है, फोरामेन मैग्नम। ये दोनों चीज़ें हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, किसके अंदर देखने को मिलेगी, ऑक्सीपिट के अंदर। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसके अंदर, इथमॉइड और स्फिनोइड के बारे में। तो स्फिनोइड जो है वो एक सिंगल बोन है, स्फिनोइड जो है वो सिंगल बोन है, और ये जो बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, इन जो मिडिल पोर्शन होता है, जो स्कल का जो मिडिल पोर्शन होता है बिल्कुल सेंटर में हमें देखने को मिलेगी, कौन सी, स्फिनोइड, है ना, और आगे की तरफ। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, मिडिल एंड ऑन एंटीरियर साइड, बीच में रहेगी और आगे की तरफ रहेगी, ठीक है, कौन, स्फिनोइड बोन। अगर हम बात करें तो हमने एंडोक्राइन जो चैप्टर है उसमें हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो जो ये स्फिनोइड बोन होती है उसके अंदर सिचुएटेड रहती है। ये जो डिप्रेशन है इसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलेंगे इसको, सेला टर्सिका, ठीक है। तो इसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमें सिचुएटेड देखने को मिलती है। तो अगर लोकेशन पूछते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं सेला टर्सिका के अंदर कौन सिचुएटेड रहती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो डिप्रेशन फॉर्म हुआ है इसको हमने बोला है सेला टर्सिका, और ये बोन कौन सी है, स्फिनोइड बोन, ठीक है, बराबर याद रहेगा। तो हमको मोटी चीज़ क्या याद रखना है, दैट इज 1 इज फ्रंटल, 2 इज पैराइटल, 1 इज ऑक्सीपिटल, 1 इज टेम्पोरल एंड 1 इज स्फिनोइड एंड 1 इज एथमॉइड। एथमॉइड कहाँ होगी, जो स्फिनोइड है उसके जस्ट आगे होगी, और जो नेजल बोन है उसके जस्ट पीछे होगी, कौन, एथमॉइड। देखा ये रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड कलर का जो पूरा पोर्शन है इसको हमने क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एथमॉइड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखना है अगला, दैट इज फेशियल बोन्स। अभी हमने किसके बारे में बात करी, जो हमारी क्रेनियम फॉर्म कर रहा है, ब्रेन बॉक्स बना रहा है उसको। अब हमारी आती है फेशियल बोन। फेशियल बोन जो होते हैं वो फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करने में मदद करती है। तो मेरे साथ में याद करो, सबसे पहले जो सबसे छोटी बोन होती है फेस की वो होती है क्या, लेक्राइमल, ओके, कहाँ है, ये रही, स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है, फेस की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। और सबसे जो बड़ी बोन होती है वो होती है क्या, मैंडिबल, लार्जेस्ट बोन। फेस की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है मैंडिबल। चलो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं, हम देखेंगे फेशियल बोन में। तो फेशियल बोन में कितनी होती है, 14। तो ये जो होता है ये तुम्हारा ये जो जबड़ा होता है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलेंगे, मैंडिबल। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना होगा, सिंगल, 1। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिला। क्या देखने को मिलेगा, मैक्सिला। फिर उसके बाद में मैक्सिला कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। फिर उसके बाद में हम याद करेंगे क्या, जाइगोमेटिक बोन। जो तुम्हारी चिक बोन होती है, मैलर बोन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक। जब तुम हंसते हो तब तुम्हारी प्रोमिनेंसी आती है ना, वो कौन सी बोन है, जाइगोमेटिक बोन। वो भी कितनी होगी, 2। तो वापस रिवाइज करते हैं, मैंडिबल 1, मैक्सिला 2 और जाइगोमेटिक भी 2। फिर उसके बाद में हमारी आंखों के यहाँ पे प्रेजेंट रहती है बहुत छोटी सी बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेक्राइमल बोन, ठीक है। अब बची कितनी, अब हमारी सारी नोज़ की बनी। तो नोज़ में सबसे पहले ये जो पोर्शन बना रहा है, वो जो बना रहा है उसको हम बोलते हैं नेज़ल बोन, ठीक है, नेज़ल बोन। क्या बोलेंगे उसको, नेज़ल बोन। फिर उसके अंदर अगर हम नोज़ को हटा देते हैं तो वहाँ पे हमें एक बीच में हड्डी देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं वोमर, ठीक है। तो नेज़ल बोन कितनी होगी, 2। वोमर कितना होगा, 1, सिंगल। देखो ये सेंटर में प्रेजेंट रहती है तो उसको हम बोलते हैं वोमर। फिर उसके बाद में जो तुम्हारा हार्ड पैलेट होता है, तो हार्ड पैलेट के जो पोस्टीरियर पार्ट जो बनाता है वो कौन बनाता है, पैलेटाइन बोन। कौन बनाएगा, पैलेटाइन बोन। ये भी कितनी होगी, 2। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 2 इंफीरियर नेजल कॉन्काव प्रेजेंट रहते हैं। इन कॉन्काय को हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर टर्बिनल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इनको, इंफीरियर टर्बिनल्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इंफीरियर नेजल कॉन्का या फिर इंफीरियर नेजल टर्बिनल्स। तो लास्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज ये जाइगोमेटिक बोन को हम मैलर बोन भी बोल सकते हैं या फिर चिक बोन भी बोल सकते हैं, ओके। कितनी होगी, 2। मैंडिबल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बोन होती है हमारे किसकी, फेस की। और अगर हम बोले फेस की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है। दूसरी बात एक और हमको याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है किसकी, एक्सियल स्केलेटल की।
एक्सियल स्केलेटल की। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या क्या बात करी, दैट इज मैंडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल, नेजल, नेजल इंफीरियर नेजल कॉन्का, वॉर्मर एक, और उसके साथ में पैलेटाइन बोन्स। ठीक है, इस तरीके से कितनी हो गई 14। फेशियल बोन्स कितनी होती है 14। तो ये हमने बात कर ली स्कल की। आगे आगे हम देखेंगे ईयर बोन्स, किसके बारे में बात करें, ईयर बोन्स की। तो ईयर बोन्स को अपन ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। ऑसिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी बोन होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। देखो एक फिंगर के ऊपर अगर हम रख के देखते हैं तो कितनी छोटी लग रही है। कितने टाइप की बोन्स होती है इसके अंदर, जो हमारा जो ईयर का पोर्शन होता है, तो मिडिल पोर्शन में हमें ये हमारी बोन्स देखने को मिलती है। देखो ये मिडिल पोर्शन है ना, ये मिडिल है, ये इनर है और ये आउटर पोर्शन है ना। तो मिडिल पोर्शन में हमें क्या देखने को मिलेगी, ईयर की बोन्स हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स होती है, एक सबसे पहले बाहर की तरफ मेलियस, फिर उसके अंदर इनकस, फिर उसके बाद में स्टेपिस। कैसे याद करेंगे हम, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। कैसे याद करेंगे, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। तो मेलियस, इनकस, स्टेपिस। अब ये जो इम्पॉर्टेंट है, इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कहाँ से आर्टिकुलेट हुई है, मतलब कहाँ से आई है। मेलियस कहाँ से बनी, इनकस कहाँ से बनी, स्टेपिस कहाँ से बनी। साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होगी, ये इससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो जो मेलियस है, हमारी जो मेलियस बोन है वो कहाँ से मॉडिफाइड हुई है, आर्टिकुलेट बोन से। तो लिखो इसमें, तो इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ, मेन इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकुलेट बोन। ठीक है, कहाँ से होगी, आर्टिकुलेट बोन से। तो मेलियस जो है वो कहाँ से हुई, आर्टिकुलेट बोन से। दूसरी बात, इनकस जो है वो कहाँ से हुई, इनकस जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हमारी, किसे, क्वाड्रेट बोन से। ठीक है, कहाँ से हुई, क्वाड्रेट बोन से। वहीं अगर हम बात करेंगे स्टेपीज की, तो स्टेपीज जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, हायो मैंडिबुलर बोन से। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ हायो मैंडिबुलर बोन। ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो मेरे साथ एक बार फिर बोलो, मेलियस जो है वो आर्टिकुलेट बोन से मॉडिफाई हुई है, इनकस जो है वो क्वाड्रेट बोन से, स्टेपिस जो है वो हायोमैंडिबुलर बोन से। इस तरीके से हमको इसको याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, मिस, और इनके नीचे वाले को AQH, ये हमको निमोनिक जो है वो आप बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो क्या है, ओके, एक और पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी होती है, अगर एक कान में बात करेंगे तो एक कान में 3 होगी और दूसरे कान में भी 3 होगी। इस तरीके से कितनी होगी, 6 बोन्स हमें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन अगर आता है कि कितने पेयर होते हैं, है ना, कितने पेयर होते हैं, तो पेयर कितने होंगे, 3, है ना, इसमें और इसमें, तो 3 पेयर होंगे और बोन कितनी होगी, 6। अब शुरू करते हैं हम हाइड बोन के बारे में। हाइड बोन जो रहती है वो कैसी रहती है, यू शेप्ड बोन। देखो ये दिख रहा है हमको, यू शेप्ड की बोन, इसको हम बोलते हैं हाइड बोन या फिर टंग बोन। क्या बोलेंगे इसको हम, या फिर टंग बोन, हाइड बोन या फिर टंग बोन। अब अगर बात करें हम, तो ये जो टंग बोन होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बकल कैविटी। दूसरी बात ये कि ये कोई भी दूसरी बोन्स के साथ में आर्टिकुलेट नहीं होती है ना, कोई भी दूसरी बोन की अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ में आर्टिकुलेट नहीं होगी, तो विल नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन। तो ये क्या करेगी, जो हमारी मसल्स हैं टंग की, उनको ये अटैच करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो मसल्स ऑफ टंग हुआ या फिर फैरिंग्स हुआ, लैरिंग्स हुआ, नेक हुआ,
इन सबको क्या करेगी, ये अटैच करेगी, ठीक है। तो अटैच विथ दिस बोन, मसल्स ये आर अटैच्ड विथ दिस बोन, ठीक है। ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स थे जो हमको याद रखना है। तो जो हाइड बोन है उसका शेप कैसा होता है, यू शेप्ड होती है। उसके साथ में ये किसी भी दूसरी बोन के साथ में आर्टिकुलेट नहीं होती है। ये सिर्फ मसल्स जो होती है टंग की, फेरिंग्स की, लैरिंग्स की, नेक की, ये जितनी भी मसल्स होती है वो सारी इस बोन से अटैच होती है। फिर उसके बाद में इसके ये कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, बेस ऑफ दी बकल कैविटी। देखो ये हमारा बकल कैविटी है और उसका जो बेस रहता है वहाँ पे हमें ये बोन देखने को मिलेगी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसका, थोरेसिक केज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, थोरेसिक केज। थोरेसिक केज क्या है, थोरेसिक केज इज रिब केज, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं। तो जो रिब केज है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो ये दिख रहा है तुमको, ओके। ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रिब केज, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज। अब इस रिब केज में जो आगे की तरफ ये जो फ्लैट सी बोन हमें देखने को मिल रही है, ये जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम क्या बोलेंगे, स्टर्नम, जो कि कैसे होती है, एक सिंगल। फिर उसके बाद में एक केज बनता है ना, एक पूरा जाल बनेगा रिब्स का, इसीलिए इसको हमने रिब केज भी नाम दिया है। तो अब देखो ये रिब केज का जाल देखो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। ये देखो पूरा एक ऐसा पूरा करके आगे से जुड़ के पीछे तक जा रहा है, ठीक है। तो ये रिब्स हो गई और स्टर्नम हो गया। पीछे की तरफ ये आ गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम। क्या आ गई, वर्टिब्रल कॉलम। तो हम कितने रिब केज जो रहेगा वो कितनी चीज़ों से मिलके हमें देखने को मिलेगा। दैट इज फर्स्ट जो है ये क्या हो जाएगा, हमारी वर्टिब्रल कॉलम, फिर उसके अंदर रिब्स, और लास्ट में हम क्या बात करेंगे, स्टर्नम की, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, स्टर्नम की, ओके। तो हम बोल रहे हैं जो रिब केज है वो किससे मिलके बना हुआ है। सबसे पहले पीछे की तरफ हमें क्या देखने को मिल रही है, वर्टिब्रल कॉलम, या फिर उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैक बोन, ठीक है। बैकबोन के अंदर हमने पहले भी याद करा है कितनी बोन्स होती है, 26 बोन्स रहेगी। फिर उसके बाद में सेकेंड हम देखेंगे क्या, एक पतला सा आगे की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टर्नम, फ्लैट बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम, जो कि ऐसी होगी सिंगल, एक सिंगल बोन होगी ये। फिर उसके बाद में हमने देखा ये पूरा केज, ये जो पूरा केज बन रहा है इसको हम बोलते हैं रिब्स, है ना। तो ये कितनी होगी, 24 बोन्स। इस तरीके से हमको पूरा रिब केज जो थोरेसिक केज है उसका फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम अगर तुम देख पा रहे होगे तो ये जो है वो एस शेप्ड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है हमें, एस शेप्ड दिख रहा है। अच्छा, एस शेप्ड होने का क्या कारण है, एस शेप्ड होने का क्या कारण है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो एस शेप्ड नहीं बन पाता है। जब वो धीरे धीरे जब घुटनों पे चलने लग जाते हैं तो उस दौरान उनका क्या होता है, एस शेप बनना शुरू होता है। तो देखो जब बहुत नोनू से बच्चे रहते हैं वो चल पाते हैं क्या, नहीं चल पाते, वो गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो वर्टिब्रल कॉलम रहती है वो उस दौरान स्ट्रेट रहती है। जैसे जैसे वो रेंगना शुरू करते हैं, घुटनों के बल चलना शुरू करते हैं, तो उनकी जो थोरेसिक जो वर्टिब्रल कॉलम है वो शेप देना शुरू करती है, जिसकी वजह से वो अपने दोनों पाँव पे चलना शुरू करते हैं। इसीलिए ये जो एस शेप्ड जो अपना एस शेप्ड क्या है, बोन है, तो इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से हमारा जो बाइपेडल लोकोमोशन है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा देखने को मिलेगा, बाइपेडल लोकोमोशन हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो नेक के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा दैट इज सर्वाइकल, ठीक है। नेक के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल। फिर उसके बाद में जो बीच में जो थॉरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, चेस्ट वाले रीजन में, उसको हमने बोला है थॉरेसिक। फिर उसके बाद में आता है लंबर, देन सैक्रम, एंड लास्ट वन इज कॉकिक्स। कॉकिक्स इज टेल बोन, क्या बोलेंगे उसको हम, टेल बोन। तो जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो एस शेप्ड रहता है और पीछे की तरफ रहता है ना, बॉडी में पीछे की तरफ रहेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सली प्लेस्ड, ठीक है। कैसा होगा, डॉर्सली प्लेस्ड होगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 कर्वेचर हमें देखने को मिलेगा, एस शेप्ड होगा,
तो इसमें हमें कितने कर्वेचर देखने को मिलेंगे? 4 कर्वेचर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? थोरेसिक। देखो ये एक कर्व देखने को मिला, इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल कर्व, ठीक है, सर्वाइकल कर्वेचर। फिर उसके बाद में देखो ये दूसरा कर्व देखने को मिला, इसको हमने बोला है थोरेसिक कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको हम? थोरेसिक कर्वेचर। फिर उसके बाद में एक और कर्व देखने को मिला, जिसको हमने बोल दिया लंबर कर्वेचर। एंड लास्ट वन जो है जिसको हमने बोल दिया पेल्विक कर्वेचर। ओके, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना, और साथ में हम लिख भी लेते हैं। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सर्वाइकल, इसको हमने बोल दिया सर्वाइकल कर्वेचर, इसको हमने बोल दिया थोरेसिक कर्वेचर, इसको हमने बोल दिया लंबर कर्वेचर, और इसको हमने इन दोनों को, इस वाले कर्व को हमने बोल दिया पेल्विक कर्वेचर। तो इस तरीके से हमें कितने कर्वेचर देखने को मिले? 4 कर्वेचर्स हमें देखने को मिले। वहीं अगर हम बात करेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? इज डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स में? सबसे पहले ऊपर सर्वाइकल नेक वाले रीजन में, जिसका नंबर कितनी बोन से मिलके बना हुआ है? 7, है ना। बोलते हैं ना सर्वाइकल का पेन हो रहा है हमें, ये 7 बोन से मिलके बना हुआ है, दैट इज सर्वाइकल। फिर उसके बाद में आता है चेस्ट वाले रीजन में हमें देखने को मिलेगा थोरेसिक। ये पूरे ये थोरेसिक बोन से, जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है उससे हमारा पूरा रिब केज जो है, रिब्स जो है वो अटैच्ड है। तो अगला जो है वो है थोरेसिक, जिसके अंदर कितनी होगी? 12। फिर उसके बाद में आता है अपर एब्डोमिनल वाला पार्ट, जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? लंबर कितनी रहेगी? 5। कितनी रहेगी? 5। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो लास्ट में लोअर एब्डोमेन के वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी सैक्रम एंड कॉकिक्स, दैट इज कॉकिक्स इज टेल बोन। तो सैक्रम कितनी होगी? 1, एंड जो कॉकिक्स रहेगी वो भी कितनी रहेगी? 1। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कितनी बोन्स हैं हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम में? 26 बोन्स। कितनी रहेगी? 26 बोन्स। लेकिन अगर तुम देख पा रहे हो तो ये तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है, फ्यूज्ड लिखा हुआ समथिंग, कुछ दिख रहा है? ये ऐसा ब्रैकेट में बना हुआ है 5, और यहाँ पे ब्रैकेट में बना हुआ है 4। इसका अगर ये ऐसे होते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? 33 बोन्स हो जाएंगे। अच्छा, तो अगर हम देखेंगे तो ये हमें एडल्ट में देखने को मिलेगा, और ये हमें किस में देखने को मिलेगा? बच्चों में देखने को मिलेगा। अब देखो छोटे बच्चों की मालिश करते हैं, तो जब मालिश करते हैं तो उस दौरान ये बोन्स जो है वो क्या हो जाती हैं? फ्यूज्ड हो जाती है। क्या हो जाएंगी? फ्यूज्ड, मतलब 5 बोन जो है मिलके एक बोन बना लेगी, ठीक है। और वहीं अगर हम कॉकिक्स बोलेंगे तो 4 बोन मिलके क्या बना लेंगी? एक बोन बना लेंगी। इसीलिए इनको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखा है। तो अगर हम बच्चों का देखेंगे तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, ठीक है। तो कैसा होगा? सर्वाइकल कितना है? 7, थोरेसिक कितना है? 12, लंबर कितना है? 5, एंड सैक्रम जो है, सैक्रम कितना है? वो भी कितना है? 5, एंड जो कॉकिक्स है वो कितना है? 4। तो इस तरीके से ये कितनी बोन्स हो गई? 33। कॉकिक्स को और हम क्या बोल सकते हैं? टेल बोन। क्या बोल सकते हैं उसको? टेल बोन। ओके, बात समझ में आई? एक बार मेरे साथ फिर रिवाइज करो। सबसे ऊपर सर्वाइकल, दैट इज 7, फिर उसके बाद में आती है थोरेसिक, दैट इज 12, फिर उसके बाद में आती है लंबर, दैट इज 5, फिर उसके बाद में आती है सैक्रम, दैट इज 1, फिर उसके बाद में आती है लास्ट में कॉकिक्स, दैट इज 1। तो इस तरीके से हमको याद रखना है। कैसे याद रखोगे? 712 511, 712 511, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कॉकिक्स, 712 511। ओके, नाउ नेक्स्ट last part of the axial skeletal, that is ribs and sternum, that is ribs and sternum। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? स्टर्नम की। तो स्टर्नम जो है वो एक क्या होती है? बिल्कुल फ्लैट बोन होती है ना। अगर हम बात करें स्टर्नम की तो स्टर्नम जो है वो लगभग, अगर हम बोले स्टर्नम के जस्ट पीछे हमारी विंड पाइप होता है, तो स्टर्नम जो है वो लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, और बिल्कुल फ्लैट होगी। कैसी होगी? बिल्कुल फ्लैट बोन होगी। ओके, फ्लैट बोन होगी। और कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी? ये जो हमने बात करी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किधर की तरफ था? पीछे की तरफ, मतलब डॉर्सली। और स्टर्नम जो है वो कहाँ होगा? आगे की तरफ, मतलब वेंट्रली प्लेस्ड रहेगी, ठीक है, वेंट्रली प्लेस्ड रहेगी। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? स्टर्नम की। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? रिब्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रिब्स। तो हम बोल रहे हैं जो रिब्स है वो कितनी होती हैं? 12,
कितना पेयर रहेगा हमारे रिब्स के अंदर? 12 पेयर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रिब्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। रिब्स, ठीक है, तो रिब्स किधर के साइड में होगी, क्या रहेगा, कैसी बोन्स है? तो ये बहुत ही थिन बोन है, और जो कि आगे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये कैसी है, थिन बोन है। और अगर हम डॉर्सली बात करेंगे, आगे की तरफ अगर बात करेंगे, तो वो किससे अटैच होती है? अटैचेस टू स्टर्नम, है ना, अटैचेस टू स्टर्नम। और वहीं अगर हम पीछे की तरफ बात करेंगे तो वेंट्रली ये किससे अटैच हो रही है? वर्टिब्रल, वेंट्रली अटैचेस टू वेंट्रली अगर हम देखेंगे तो किससे अटैच हो रही है? ये वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। तो रिब्स में कितना रिब्स होती है? 12 पेयर्स होती है। कितनी होगी? 12 पेयर्स होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इस तरफ 12 इस तरफ, इसलिए हमने कितना पेयर बोला? 12 पेयर। अगर बोन्स पूछते हैं तो कितनी होगी? 24 बोन्स। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो है आगे की तरफ हमको दिख रहा है किससे अटैच है? स्टर्नम से, और पीछे की तरफ हमने देखा था किससे अटैच है? वर्टिब्रल कॉलम से। पहले की जो फर्स्ट टू 7 रिब्स है उसको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स, ठीक है। फर्स्ट से लेकर जो 7 तक की रिब है उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। अब देखो, और जो लास्ट है 8th 9th 10th 11th 12th, इनको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब, ठीक है। क्या बोलेंगे? 8th से लेकर 12th तक जो है उसको हम बोलेंगे फॉल्स रिब। अब देखो इसमें 8th 9th और 10th है ना, 8th 9th और 10th, इसको हम बोल रहे हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और वहीं अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रू रिब्स जो है 1st to 7 इनको बोल रहे हैं वर्टिब्रो स्टर्नल। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वर्टिब्रो स्टर्नल का मतलब ये होता है कि जो रिब्स हैं वो पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हुए आ रही है और आगे जाके किसके अंदर अटैच हो जा रही है? स्टर्नम के अंदर, इसीलिए इनको बोला है वर्टिब्रो स्टर्नल। वहीं अगर हम बात करते हैं 8th 9th और 10th की, 11th 12th की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच हो रही है लेकिन आगे से डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट डायरेक्टली स्टर्नम से, ये भी और ये भी डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो गई। लेकिन जो 8th 9th और 10th वाली जो है वो किससे अटैच हो रही है? 7th से। देखो किस तरीके से अटैच हो रही है? 7 से अटैच हो रही है, 7 से अटैच हो रही है, और ये भी 7 से अटैच हो गई। इसीलिए इनको क्या बोला है? पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है लेकिन आगे किससे अटैच है? 7th की रिब से अटैच है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमको, ये जो वाइट कलर के जो दिख रहे हैं वो कार्टिलेज है। कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज। तो ये किससे अटैच हो रही है? हाइलिन कार्टिलेज से, इसीलिए इसको हमने बोला है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। क्या बोला है? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। लास्ट है हमारी 11th and 12th, इसको हमने बोला है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोला इनको? क्योंकि ये पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम से तो आ रही है लेकिन आगे की तरफ से स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही है और ना ही किसी दूसरी रिब से अटैच हो रही है, ये फ्रीली फ्लोट करती है, इसीलिए इसको हमने बोला है फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोला इनको? फ्लोटिंग रिब्स। तो हमने कितना देखा? 1st to 7 जो है वो क्या है? ट्रू रिब्स। 8 से लेकर 12 तक जो है वो फॉल्स रिब। ट्रू रिब्स को हमने वर्टिब्रो स्टर्नल बोला है और जो फॉल्स रिब में जो 8 9 10 है उनको हमने बोला वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। और वहीं अगर हम बात करें 11th और 12th जो है वो कैसी है? फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स। तो देखो ओके, देयर इज समथिंग वेंट रॉन्ग। ये हमारा स्टर्नम हुआ, ये हमारी हाइलिन कार्टिलेज हुए, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट आई, सेकंड आई, तो फर्स्ट कैसे आई? फर्स्ट पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए आई और आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच हो गई। सेकंड कैसे आई? पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए आई और आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो जो 3rd 4th 5th 6th ये सब जो है वो अटैच हो गई। लेकिन अगर तुम देखोगे तो नीचे जो ये देखो 10th 9th और 8th जो है वो किसके अंदर अटैच हो रही है? 7th वाली रिब के अंदर। वो स्टर्नम के अंदर अटैच नहीं हो रही है, वो स्टर्नम के अटैच नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली किससे अटैच हो रही है? 7th वाली रिब से अटैच हो रही है, इसीलिए इनको हमने क्या बोला है? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। फिर उसके बाद में हम बात करें लास्ट वाली देखो, लास्ट वाली 11th और 12th देखो, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो आ रही है लेकिन आगे की तरफ अगर देखोगे तुम, आगे की तरफ देखना, ध्यान से देखना ये दोनों रिब्स के बारे में, तो आगे की तरफ देखोगे तो आगे देखो कहीं भी किसी से भी अटैच नहीं हो रही है, ये देखो ये फ्रीली फ्लोट कर रही है, देखो, तो इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला है। ओके, नाउ नेक्स्ट है
हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन, है ना। हम क्या पढ़ेंगे, हमारा एनसीईआरटी का पोर्शन। तो एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है वो हम रीड करेंगे। स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या बनाएगा, एक फ्रेमवर्क बनाएगा, है ना। फ्रेमवर्क किससे बनाएगा, बोन्स और कार्टिलेज से बनाएगा। फिर उसके बाद ये सिस्टम जो है वो हमारे मूवमेंट, बॉडी के जो मूवमेंट शुरू होते हैं उन सब में हेल्प करता है। उसके बाद हम देखेंगे, इमेजिन आप च्यू कर रहे हो, मतलब आप चबा रहे हो फूड, अगर आपका जॉस नहीं है, जॉ नहीं है, तो आके आप चबा पाओगे। वहीं अगर हम बात करें कि हमारे जो लिम्स हैं, लोअर लिम्स, अपर लिम्स, ये सब नहीं है, तो हम चल फिर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से बगैर बोन्स के, मतलब बगैर स्केलेटल सिस्टम के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बोन्स एंड कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हुए, ही हमने कनेक्टिव टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ा। द फॉर्मर हैज़ वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट होने के कारण, एंड लेटर ये स्लाइटली कैसा होगा, पैलिएबल हो गया मैट्रिक्स, जिसके कारण इसके अंदर कौन सा सॉल्ट था, कॉन्ड्रियो टिन सॉल्ट प्रेजेंट था। ह्यूमन बॉडी के अंदर हमने बात करी थी 206 बोन्स हमें देखने को मिलेगी, और 2 प्रिंसिपल डिवीजन हमने देखा। सबसे पहले एक्सियल देखा और सेकंड जो है वो एपेंडिकुलर है। एक्सियल की अगर हम बात करेंगे तो एक्सियल के अंदर कितनी बोन्स है, 80 बोन्स है। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो एक्सियल के अंदर क्या क्या आएगा, स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम आएगा, स्टर्नम आएगा एंड रिब्स आएगा। ठीक है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, हमारा एक्सियल स्केलेटल। स्कल के अंदर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी, 2 चीज़ें हमें क्या देखने को मिलेगी, क्रेनियम देखने को मिलेगा, और दूसरी चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगा, फेशियल बोन्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, फेशियल बोन्स, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। अब नाउ नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया पूरा डायग्राम, हमने सब देख लिया था। फ्रंटल जो है दैट इज ये फ्रंटल, ये पूरा पोर्शन फ्रंटल, ये दोनों तरफ पैराइटल बोन्स, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल बोन, इधर कान की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो टेम्पोरल बोन, और ये अंदर की तरफ स्फिनॉइड और ये इथमॉइड बोन हमें देखने को मिला। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो वही स्कल जो है उसके 2 पार्ट है, दैट इज क्रेनियल एंड फेशियल। अगर हम देखेंगे तो क्रेनियल, इसमें टोटल कितना है स्कल में, स्कल के अंदर टोटल बोन्स कितनी बोली थी हमने, 22। क्रेनियल बोन जो है वो कितना नंबर है, उसका 8 नंबर है, और वो क्या कर रहा है, एक हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, ब्रेन को। वहीं अगर हम बात करेंगे फेस के अंदर, तो फेस के अंदर हमने बोला कितनी बोन्स है, 14 बोन्स प्रेजेंट है। ओके, और ये क्या बना रही है, जो फ्रंट पार्ट होता है स्कल का वो बना रही है। अगर फेशियल बोन नहीं होगी तो किसी का भी शेप बन पाता क्या, पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद में हम बात करें, एक यू शेप्ड की बोन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड बोन, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी किस में आती है, स्कल के अंदर। ईच मिडिल ईयर जो है उसके अंदर टाइनी बोन्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, मिडिल ईयर के अंदर टाइनी बोन्स प्रेजेंट रहती है, दैट इज मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, ये जो स्टेपिस होगी वो कैसी होगी, कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स, स्टेपिस कलेक्टिवली, इनको इन जो ईयर बोन्स है इनको ईयर ऑसिकल बोला है। ईयर ऑसिकल मतलब स्मॉलेस्ट होती है, इसीलिए ईयर ऑसिकल बोला है। हमारी जो बॉडी की सबसे छोटी जो बोन होती है वो होती है स्टेपिस, है ना, स्मॉलेस्ट बोन। ये क्या होगी, स्मॉलेस्ट बोन होगी, स्मॉलेस्ट बोन दैट इज स्टेपिस। उसके बाद में हम देखेंगे जो स्कल होता है, स्कल के अंदर आर्टिकुलेट होता है किसके साथ में, वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, है ना। हमने बोला था कि जो स्कल का जो ऑक्सीपिटल वाला रीजन है वहाँ पे 2 कॉन्डाइल होते हैं, वो 2 कॉन्डाइल जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, तो वो जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल है ना, वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ में अटैच होंगे, तो उसके कारण एक बेस बन पाता है। ठीक है, तो इस तरीके का हम पूरा देखेंगे। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में एपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में, और साथ में जो एनसीईआरटी में रिमेनिंग पोर्शन है वो सब हम पढ़ेंगे, और उसके साथ में जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो हम लगाएंगे। इसीलिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।